दोस्तों इस वीडियो में हम डेसिमल डिवीजन के ऊपर बात करने वाले हैं। मतलब कि जो दशमलव वाली भाग होती है उसके विषय में आपको हम बारीकी से बताने वाले हैं। कई दिनों से कमेंट आ रहा था कि जो दशमलव वाली भाग होती है, गुना होती है, उस पर एक वीडियो बनाइए। तो मैं सबसे पहले आपको डिवीजन के विषय में बताऊंगा, उसके बाद में थोड़ा मोड़ा मल्टीप्लिकेशन के विषय में भी बता दूंगा। कुछ कुछ छोटा मोटा कंसेप्ट है जो शायद आप नहीं जानते होंगे, उसे जानकर आपको बहुत ही मजा आएगा, इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, एक संख्या है 10.72 और इसे हमें डिवाइड करना है 0.2 से। इस डिवाइड का मतलब आप समझते होंगे सही ढंग से, थोड़ा सा जान लीजिए। मान के चलिए कि एक संख्या है, इसे हमें डिवाइड करना है 2 से। अब इसका मतलब क्या चीज हुआ, यानी इस संख्या को हमें 2 बराबर भागों में बांटना है कि नहीं। 10 को हमें क्या करना है, 2 बराबर भागों में बांटना है। डिवाइड का मतलब ये होता है कि उतना बराबर भागों में बांटिए उसको। अगर 10 आम है तो उसको 2 बराबर भागों में बांटिए, तो कितना करके हिस्सा होगा, 5 करके हिस्सा होगा। मतलब भागफल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये है भाज्य और ये है भाजक। बात समझ आ रही है, इसका मतलब ये हुआ। तो यहां पर अगर 10.72 है तो हमको इसे क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। मतलब इस चीज को हमें इतना बराबर भागों में बांटना है। क्लियर। चलिए तो डिवाइड करते हैं, एकदम सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर आगे जो डिवाइड है उसको हम बटा के रूप में लिखेंगे। 10.72 को क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई, ये जो यहाँ डिवाइड का जो साइन है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या है 0.2, इतना से डिवाइड करना है। अगर यहाँ पर 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता तो हमें चीजें एकदम आसानी से समझ में आ जाती है कि भाई ऊपर वाला चीज को हमें उतना बराबर भागों में बांटना है। अगर यहाँ पर केवल 2 होता तो समझते कि ऊपर वाला जो संख्या है उसको 2 बराबर भागों में बांटना है। अगर 3 होता तो समझते कि ऊपर वाला को 3 बराबर भागों में बांटना है। लेकिन यहाँ पॉइंट में है, अब पॉइंट में अगर है तो इतना बराबर भागों में बांटना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में आ जाएगा, चिंता एकदम नहीं करना है। लेकिन एक चीज यहां पर आपको नोट करने की जरूरत है, अगर यहां डिवाइड में या फिर कहीं भी डिवाइड में 1 से छोटी वाली संख्या रहेगी तो फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो बड़ा आएगा। मतलब ऊपर वाला जो भी भाज्य रहेगा उससे बड़ा ही आएगा। अगर यहाँ 1 से छोटी वाली संख्या से डिवाइड किया जा रहा है तो यहाँ पर देखिए अगर 10.72 है तो इससे बड़ा ही रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। हालांकि अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, मान के चलिए 100 है, 100 को अगर हम डिवाइड 5 से किए तो कितना मिलता है, 20 मिलता है। क्लियर। मतलब कि 100 से छोटा है कि नहीं छोटा है, एकदम छोटा है, क्योंकि ये 1 से ज्यादा था, इसीलिए जो भी भाज्य है उससे हमको छोटा ही प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 से ये वाला छोटा है और यहाँ पर 1 से बड़ा था इसीलिए वो छोटा मिला। यहाँ पर अगर छोटा रहेगा तो रिजल्ट हमें बड़ा मिलेगा इस भाज्य से। समझ आ जाएगा, चिंता नहीं करना है, यहाँ रिजल्ट जो मिलेगा उसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले आपको दशमलव को यहाँ पर हटाना पड़ता है। दशमलव को हटाइए। अगर यहाँ पर ये वाला दशमलव हटाइएगा तो दशमलव के बाद में कितना अंक है, 2 अंक है। तो क्या करेंगे, हम नीचे 2 जीरो बैठा देंगे या फिर 100 से गुना कर देंगे। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हटाते हैं 10.72 को। अगर यहाँ पर दशमलव हटा दिए, चलिए यहाँ पर दशमलव क्या किए, हटा दिए। अगर हट गया दशमलव तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। या फिर अगर यहाँ पर नीचे वाला अगर आप हटाते हैं, नीचे वाला, ऊपर वाला हटाए तो नीचे आएगा और नीचे वाला हटाते हैं दशमलव में जितना अंक रहेगा उतना जीरो ऊपर में बैठ जाएगा। चलिए नीचे और ऊपर दोनों हटा दिए तो यहाँ पर 10.72 ऊपर में बचा और नीचे क्या, 2। अब देखिए ऊपर वाला संख्या में दशमलव कहाँ था, दशमलव बाद में कितना अंक है, 2 अंक है। तो क्या करेंगे, नीचे में 2 जीरो एक्स्ट्रा हम बैठा देंगे। अब नीचे में कितना था, दशमलव बाद में कितना अंक था, 1 अंक था, तो यहाँ पर ऊपर में 1 जीरो बैठाएंगे। बस आप इसी चीज को सॉल्व कीजिए, आ जाएगा, बातें एकदम साफ हो जाएंगी। या फिर अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आया तो क्या कीजिए, आप सिंपली ये जो 10.72 है उसको क्या कीजिए, 0.2 से यहाँ पर डिवाइड तो है ही, अब इसको 1000 से गुना और 1000 से डिवाइड कीजिए। 1000 से गुना और 1000 से डिवाइड अगर करें हम किसी भी संख्या में तो वही चीज रहेगी। यानी जो संख्या से गुना कर रहे हैं और वही संख्या से अगर डिवाइड कर रहे हैं, कट के तो अपने आप 1 हो जा रहा है। अब 1 को गुना इससे करेंगे तो वही आएगा, यही वाला चीज, मतलब गुना कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर 1000 है, 3 जीरो है, ये जो दशमलव है 3 अंक आगे चला जाएगा। या फिर आप गुना करके देखिए, दशमलव कभी छोड़िए तो यहाँ हो जाएगा 10.72 और 3 जीरो बैठ जाएगा गुना करने पर, है कि नहीं। अब 2 अंक के बाद दशमलव तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठ गया, तो कितना आया, 10.72 जीरो। तो यहाँ पर 10.72 जीरो हो गया, डिवाइडेड बाय। अब क्या कीजिए, 0.2 को 1000 से गुना कीजिए तो नीचे क्या आएगा, 200 आएगा। सिंपल सी फंडा है।
तो देखिए आप इस तरह से गुना कीजिए तब लाइए ये वाला रिजल्ट, या फिर दशमलव हटा करके डायरेक्ट यहाँ पर दशमलव के बाद में 2 अंक है, दशमलव यहाँ पर हटा दिए हैं, 2 अंक है तो क्या किए, नीचे 2 जीरो बैठा दिए एक्स्ट्रा, नीचे में क्या है दशमलव के बाद में 1 अंक है तो ऊपर में 1 जीरो बैठा दिए। क्लियर। अब यहाँ पर मामला सॉल्व हो गया। मामला सॉल्व कैसे हुआ भाई, अब यहाँ पर जो 0 0 है उसको पहले यहाँ पर काटिए, 0 0 जो है ये वाला 0 और ये वाला 0 कट गया तो ऊपर में क्या आया 10/72 डिवाइडेड बाय 20। अब यहाँ से मतलब हमको समझ में आने लगेगा, क्या समझ में आएगा कि 10/72 को हमें क्या करना है 20 बराबर भागों में बांटना है, या फिर अगर और भी कटता है तो इसको काटिए, कोई दिक्कत नहीं, काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। चलिए काटते हैं 2 से, क्योंकि ऊपर भी 2 से कट रहा है नीचे भी कट रहा है तो काट देते हैं। 2 पचे 10, फिर 2 तिया 6, फिर यहाँ 1 बचा, 1 और 2 हो गया 12, 2 छक 12, 536 आया, डिवाइड बाय 2 एकम 2 और यहाँ पर 0 10 आया, यानी 536 डिवाइडेड बाय 10 कितना ही आया, मतलब 536 को हमें 10 बराबर भागों में बांटना है। ये यहाँ वाला जो क्वेश्चन है उसका मतलब यही था, लेकिन इस तरह से नहीं लिखा हुआ था, दशमलव के रूप में लिखा हुआ था, इसीलिए हमें समझने में इमेजिन करने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, चलिए अब डिवाइड करते हैं। अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10 है, अगर 10 से हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर देखिए 1 0 है, अगर 0 वाला टर्म रहे नीचे तो जितना 0 रहेगा उतना अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, अगर 1 रहेगा तब। क्लियर। यहाँ पर 10 है तो 1 अंक बाद दशमलव बैठ जाएगा, क्या जाएगा 53.6, इतना आंसर आया। अब जो आंसर जो आया है आप ये बताइए 10.72 से बड़ा है कि नहीं है, बिल्कुल है, 53.6 बड़ा तो है ही। तो हम आपको पहले बताए थे कि किसी भी संख्या को 1 से छोटी वाली संख्या, 0 तो 1 से छोटा है, 0.1 भी 1 से छोटा है, 0.001 भी छोटा है, 0.0001 भी छोटा है कि नहीं। तो ये सब संख्या से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उतनी बड़ा हमें संख्या प्राप्त होती है, जितना छोटा रहेगा उतना बड़ा प्राप्त होगा। अगर हम छोटा करते करते एकदम 0 की ओर चल जाएंगे, एकदम 0 के करीब चल जाएंगे या फिर 0 के बराबर चल जाएंगे तो इन्फिनिटी अनंत आएगा आंसर, इतना बड़ा कि उसको हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बातें हैं, ये दशमलव का जो डिवीजन था वो था, है कि नहीं। अगर ऐसा आता है टर्म, अगर डिवीजन वाला है तो यहाँ पर दशमलव, अगर यहाँ डेसिमल वाला है तो डेसिमल में ही आंसर आपको लाना है, ये सब ध्यान रखने की चीजें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ये बहुत ही छोटा चीज है, ठीक है, आप ऐसा नहीं समझिएगा कि बहुत बड़ा चीज आप बता दिए हैं ना, एकदम छोटा चीज बता रहे हैं, एकदम बच्चों वाली चीज, लेकिन फिर भी जानना तो जरूरी है। चलिए एक संख्या लेते हैं यहाँ पर हम 7 2 8, इसको डिवाइड करना है हमें 2.42 से। तो क्या करेंगे, एकदम सिंपली यहाँ पर 728 जो है उसको ऊपर में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या है 2.42 है, डिवाइड करना है। अब चलिए, अब यहाँ पर ये जो डिवाइड वाला जो साइन है उसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, आपको पता है। अब नीचे में केवल दशमलव, ऊपर में दशमलव नहीं है, तो अगर नीचे वाला दशमलव हटाएंगे जितना अंक रहेगा ऊपर चला जाएगा 0 उतना, है कि नहीं, तो हो जाएगा 728। अब यहाँ पर दशमलव हटाएं तो 2 अंक था तो 0 ऊपर में बैठ गया, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 242। अब इसको काटिए, काटेंगे कितना आएगा 2 तिया 6, फिर यहाँ 1 2 छक 12, 2 चौके 8, डबल 0, फिर यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 121 आया। अब 3 से कटेगा, 3 चौके 12, यहाँ 121, 11, 11 तिया 33, फिर यहाँ पर 3 नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। क्लियर। मतलब यहाँ पर क्या करना है 364, यहाँ पर कुल मिलाकर के क्या आ गया है 364 डबल 0 डिवाइडेड बाय 121, मतलब इतना को आपको इससे डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के लिए आप सिंपली जानते हैं 36 400, इसको डिवाइड करना है 121। क्लियर। चलिए कीजिए। अब 364 कितना बार में आएगा, यहाँ पर अगर 2 बार लेते हैं, 3 बार में 21, 3 बार में एकदम सिंपली जा रहा है, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3, 363 आया, फिर यहाँ पर 1 बचा, क्या बचा 1। अब ये 0 उतारेंगे, अब 0 उतारे फिर भी नहीं जा रहा है, अगर फिर भी नहीं जा रहा है तो 1 0 तो यहाँ पर अपने आप बैठाना पड़ जाएगा, नहीं गया तब। क्लियर। 0 बैठा के क्या किए हम, यहाँ पर 1 0 और बैठा करके ये वाला 0 हम उतार दिए। मतलब समझ में नहीं आया, अरे भाई ये 0 उतारे डिवाइड नहीं हुआ तो ये 0 बैठा दिए। अब इस 0 को और उतारने के लिए 1 0 हमें और बैठाना पड़ेगा तब उतरेगा। क्लियर। ये सब समझना है आपको। फिर भी नहीं जा रहा है, फिर भी नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे हम दशमलव लगाएंगे। अब दशमलव लगाने पर 1 0 और बैठ जाएगा। अब देखिए कितना टाइम से में 1000 आता है, कितना टाइम से में 1000 आता है। तो अगर हम 21 चौक 84, फिर अगर यहाँ पर 8 ले लेते हैं, 8, चलिए 8 लेकर के देखते हैं तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6, हाथ में 1, 8 और 8, 8 एकम 8 और 1 9, 968 आया।
अब इसको यहाँ पर घटाइए, 10 में से 8 गया तो बचा 2, 9 में से 6 गया तो 3, फिर यहाँ 9 में से 9 खत्म कहानी, कितना बचा 32। 32 यहाँ दशमलव बैठाते हैं, एक जीरो बैठाने के लिए स्वतंत्र है, कितना आया 320 आया। अब 320 है तो 2 बार में जाएगा, ये सिंपली है, 3 बार में तो जाएगा नहीं, 2 बार में कितना होगा 242, तो 242 लिखेंगे। फिर यहाँ 10 में से 2 गया तो 8 बचा, फिर यहाँ पर देखिए 11 में से 4 गया तो बचा 7, फिर यहाँ पर 2 में से खत्म 78, कितना बचा 78, फिर यहाँ पर एक जीरो बैठाएंगे। अब 780 जितना बार में जाएगा उतना देखते हैं कितना बार में जाता है। अब यहाँ करके हम 6 लेते हैं तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 एकम 6 7, कितना आया 726 आया। चलिए तो यहाँ पर आंसर में क्या हो जाएगा 300.82 लगभग में, और जो 6 आया है उसको भी लिख सकते हैं या फिर राउंड अप कर सकते हैं। ये जो 6 है अगर 5 से बड़ा रहता है तो 1 बढ़ा देते हैं उसके पीछे वाला अंक में, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 300 और फिर दशमलव में 8, यहाँ 2 है तो 3 कर देंगे क्योंकि 6 जो है 5 से क्या है बड़ा है। बस हमारी तो इस तरह करके हम आंसर ला सकते हैं। ये सब डिवीजन है, एकदम सिंपल चीजें हैं, ज्यादा हार्ड चीजें नहीं। इसको मिटा दें, कोई बड़ी चीज लग रहा है आपको, एकदम बहुत ही इजी है। चलिए एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। दोनों दशमलव वाला ले लिए, 1 दशमलव और वो वाला ले लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरा नंबर, थर्ड नंबर में मान के चलिए ऊपर में कोई संख्या है 725.5 डिवाइडेड बाय है 15। क्लियर। अब इससे डिवाइड करना है तो एकदम ये भी डिवाइड हो जाएगा सिंपली। क्या करेंगे 725, अब दशमलव को हटाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 तो रहेगा ही रहेगा और यहाँ पर जो 15 था वहाँ पर 150 हो जाएगा। सिंपल सी फंडा है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए, 5 एकम 5, फिर यहाँ 2 बचा 22 हो गया, फिर 5 चौके 20, फिर यहाँ 2, 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5 इतना आया, फिर 5 दिया 15, 0 इतना आया, 4 एक 5, 5 10 11 नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो डायरेक्ट अब डिवाइड लगाइए, यानी 1451 डिवाइडेड बाय 30। अब 1451 को क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे 30 से, 30 दिया 90, 30 पचे 150 होता है, लेकिन यहाँ तो 145 है, 3 अंक लेना पड़ेगा, 2 अंक से काम चलने वाला नहीं है। तो हो जाएगा 4 बार में 4 0 0, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 120 आया, फिर यहाँ कितना बचा 25, फिर यहाँ पर एक कितना हो गया 251, 8 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो 8 0 0 हो जाएगा, 8 तिया 24, कितना 240 आया, फिर यहाँ कितना बचा 11। अब तो नहीं जाएगा, दशमलव बैठाइए, फिर यहाँ पर एक जीरो कितना है 110, फिर 30 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 90, फिर यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, फिर यहाँ पर एक जीरो बैठा दीजिए हो गया 200, फिर 30 पचे 150, 30 छक हो गया 180। तो चलिए 30 छक या 7 बार भी ले लीजिए, 30 छक चलिए 180 ही लेते हैं, तो कितना बचेगा यहाँ पर 20 बचेगा, फिर 30 छक 80 इस तरह करके आते रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 48.36, या फिर अगर 6 आते रहेगा तो यहाँ पर 7 कर सकते हैं। बस यही है डिवीजन का रूल, एकदम सिंपल है, थोड़ा सा हार्ड ले रहे हैं इसीलिए ताकि आपको समझ में आवे किस तरह से डिवीजन किया जाता है, क्योंकि छोटा मोटा तो हर कोई जानता है कि नहीं। चलिए अब चौथा नंबर एक और डिवीजन ले लेते हैं 7, चलिए यहाँ पर लेते हैं 242.2 डिवाइडेड बाय 12.2, इससे डिवाइड करना है। तो एकदम ये भी सिंपल है, क्या करेंगे दशमलव को अगर हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बैठ जाएगा तो हो जाएगा 242, और फिर ये 2 उतर जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 12.2, ऊपर में कितना था दशमलव बाद में अंक 1 अंक, तो नीचे 1 0, यहाँ दशमलव 1 अंक 1 0, ये 0 कट गया। अब यहाँ पर काटिए, कटेगा तो 2 से तो कट रहा है, 2 छक 12, फिर 2 एकम 2 61 आया, फिर यहाँ देखिए 2 एकम 2 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2 2 एकम 2 कितना आया 1211 बटा 61। अब क्या करेंगे हम 1211 को क्या करेंगे 61 से डिवाइड करेंगे, सिंपल सी फंडा, जितना भी डिवाइड करके आएगा उतना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, बस आपको समझ में आ गया होगा। और गुना में क्या है, गुना में मल्टीप्लिकेशन में क्या है वो भी एकदम सिंपल है। मान के चलिए 3.26 है, इसको करना है 5.46 से। क्लियर। तो एकदम दशमलव को आपको अभी नेग्लेक्ट करके चलना है, या फिर अभी छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर 2.4 है, गुना करना है 5.3 से, ठीक है। तो दशमलव भी छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आप क्या कीजिए, यहाँ पर 24 है तो 24 लिखिए, और 53 है तो 53 लिखिए, दशमलव भी छोड़िए, पहले गुना कीजिए। 3 चौके 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7 हो गया, फिर यहाँ क्या हो गया 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2, 5 दूना 10 और 2 12, 120 आया, ठीक है। यहाँ पर 2 7 2 1 कितना 1272 आया, 1272। अब यहाँ पर देखिए 1 अंक के बाद में दशमलव था, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद दशमलव, टोटल कितना अंक के बाद दशमलव हुआ 2 अंक के बाद, 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ 2 अंक, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, इतना आंसर हो गया। क्लियर। एकदम ये सब बातें आपको समझनी है।
या फिर ये पहला था। अब दूसरा में अगर रहेगा 3 इंटू में 2.42, ये भी एकदम सिंपल है। सबसे पहले गुना कीजिए, दशमलव को भी छोड़िए, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 चौके 12 के 2, हाथ में 3 दूना 6 और 1 7, 726 आया। अब 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 7.26 आंसर। क्लियर। या फिर अगर रहेगा, मान के चलिए यहाँ पर रहेगा 7.42 इंटू में रहेगा 7.3314, इस तरह करके रहेगा। तो क्या कीजिए, सबसे पहले इसको और इसको गुना कीजिए उसी तरह से। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 42 है ना, ये वाला इससे करके, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना है 4, 4 2 6, 6 अंक के बाद में दशमलव बैठा देंगे, आंसर हो जाएगा। पहले गुना करना है, उसके बाद में जितना अंक रहेगा दशमलव के बाद में उतना क्या करना है, दशमलव लगा देना है। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बारीकी के साथ। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का ऑप्शन तो आपके हाथों में है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।